कि शायद अब उसके चलने की इच्छा हो जाए। कुत्ता जूण मिल गई है, सोचा कि अब मुक्ति चाहेगा, श्री भगवान का सानिध्य चाहेगा। तो कुत्ते के पास आए, बोले चौधरी अब तो चल। चौधरी कुत्ते ने कहा, अरे महाराज कौन सी बात कर रहे हैं आप भी, अरे मुझे अभी इस घर की इतनी रखवाली करनी है, आपको पता नहीं है मेरी जो घरवाली थी ना वो अभी घर में अकेली सोई है, और बेटा भी बाहर गया हुआ है, तो मुझे अपने घर की रखवाली करनी है, वो अपनी जो पूर्व पत्नी है उसका भी ध्यान रखना है। अभी मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, मुझे ध्यान रखना है। नारद जी फिर चले गए। थोड़े दिन के बाद फिर लौट कर आए, बोले इस बार देखते हैं शायद चलने की इच्छा हो जाए। तो देखा कि एक दफा बेटा, चौधरी का बेटा कोई गलती कर रहा होगा कि वो कुत्ता बाप, उसको हमेशा यही बोध रहता था मैं बाप हूं, मैं बाप हूं। अब वो कुत्ता जून में आ गया तो भी कहता बाप हूं। तो बेटे ने गलती की तो उसने जाकर के भौंकना शुरू किया। जैसे कि बाप अपने बेटे को डांटा करता है, वैसे ही वो चौधरी कुत्ता उसको जाकर के भौंकने लगा। तो उस बेटे को आया गुस्सा, उसने पास में पड़ा था लठ उठा के कुत्ते के माथे पर मारा और खोपड़ा खुल गया, वो वहीं कुत्ता मर गया। तो जब कुत्ता मर रहा था, अंतिम सांसें गिन रहा था, सोचा तो था नारद जी आए थे ले जाने के लिए, पर नहीं, मरते दम तक भी कोशिश करता हूं अपनी पत्नी की यहां रखवाली कर लूं, शायद बच जाऊं। जैसा कि अपन सब लोग सोचते हैं अंतिम चरण तक शायद बच जाऊं, शायद ये जो शायद वाला मामला, अंतिम क्षण तक अपन कोशिश करते रहते हैं। अपन अपने धर्म को बचाने की कोशिश नहीं करते, जीवन के धन को बचाने की नहीं कोशिश करते। अपन कोशिश करते हैं जिनके प्रति हमारा मोह है उन लोगों से जुड़े हुए रहने के लिए, उनको अपना माल मत्ता देने के लिए अपन लोग जीवित रहना चाहते हैं। तो कुत्ता मर करके सांप बना, और सांप बन करके वहीं पैदा हुआ। नारद जी ने सोचा अब तो और उसकी जून खराब हो गई, चलो इस बार उसको ले चलता हूं। सांप के पास गया तो सांप ने वापस वही बहाने बनाने शुरू कर दिए। अरे नारद जी तुम्हें नहीं पता, इस आंगन के नीचे में मैंने 4 चरु, मोटे मोटे घड़े सोने और चांदी के भर करके रखे हुए थे। मेरे बेटे को पता नहीं है, तो इसलिए मुझे उसकी रखवाली करनी है, इसलिए मैं अभी चल नहीं सकता। नारद श्री भगवान के पास वापस पहुंचते हैं तो श्री भगवान कहते हैं कहो भाई किसी को लाए। नारद जी ने कहा भगवान दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बैकुंठ आने के लिए मरना चाहता हो। दुनिया में लोग ही इस प्रकृति के होते हैं, दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन मैंने कहा कि दुनिया में एक वे लोग होते हैं जो मृत्यु से डरते हैं, लेकिन दूसरे वे लोग होते हैं जो मृत्यु से निर्भय रहते हैं। और मृत्यु से निर्भय रहने वाले लोगों की प्रार्थना होती है, हे प्रभु जब भी तुम मुझे बुलाना चाहे मुझे आराम से याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हें याद करता हुआ रहूंगा। और ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसी कृपा हो तेरी कि जब प्राण तन से निकले, कि तुम्हारी हम पर ऐसी कृपा हो कि जिस समय हमारे प्राण तन से निकलने लगे तब मेरे होठों पर तुम्हारा नाम हो, मेरी जिह्वा पर तुलसी का दल हो। जब प्राण निकले तो मेरा तन मथुरा के या वृंदावन के वंशी तट पर हो। यानी इस तरह के उनके उन्नत और अमृत भाव होते हैं कि वे हमेशा तैयार रहते हैं, मौत आए कोई दिक्कत नहीं, तैयार है। ऐसे लोग मृत्यु से घबराते नहीं हैं। इसीलिए पुरानी कहानियां बताती हैं कि एक संत को किसी राजा ने आदेश दे दिया था फांसी पर लटकाने का। तो जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो नाचने लगा, मस्ती से नाचने लगा। तो राजा ने सोचा ये आदमी क्या पागल हो गया है मृत्यु का नाम सुनकर के। तो राजा ने कहा ठहरो, तुमने ये नाच गान कैसे शुरू कर दिया है? मृत्यु के समय लोग रोते हैं और तू नाच रहा है। तो बोले राजन तेरी मेहरबानी पर नाच रहा हूं।
क्योंकि नाच इसलिए रहा हूं कि अब तक एकमात्र ये शरीर ही तो मेरा बाधक बना हुआ था ईश्वर से मिलने में, परमात्मा से मिलने में। तो तेरी कृपा कि तू इस शरीर को ले रहा है ताकि सीधा मेरा प्रभु के साथ मिलन हो जाए। ये बात कौन सोच सकता है जो आदमी मृत्यु के प्रति निर्भय होगा। तो ऐसे लोग जो मृत्यु के प्रति निर्भय होते हैं, वे ही लोग वास्तव में अपने शरीर के प्रति अनासक्त हो सकते हैं, वरना शरीर नश्वर है, ये बात कौन नहीं जानता। दुनिया में कौन इंसान ऐसा है जिसको नहीं पता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन इसके बावजूद अपन सारे प्राणी शरीर से चिपके हुए रहते हैं, शरीर का पोषण करते हैं, शरीर का भोग करते हैं, शरीर का श्रृंगार करते हैं। अपन सब लोगों का, प्राणी मात्र का जीवन शरीर तक सीमित रह जाता है। पर जो लोग मृत्यु के मर्म को समझ जाते हैं, जीवन के मर्म को समझ जाते हैं, वे मृत्यु से कभी घबराते नहीं हैं, मृत्यु के नाम पर विचलित नहीं होते हैं, वरन मृत्यु अगर सामने आ जाए तो नाचते गाते उसकी दहलीज पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। आओ मृत्यु देवता, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। तो एक प्रकृति के लोग वे होते हैं जो मृत्यु से घबराते हैं, और दूसरी प्रकृति के लोग वे होते हैं जो मृत्यु के प्रति निर्भय रहते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि अपन में से कोई भी व्यक्ति जाकर के अभी मर जाए, पर अपन सब लोग इस बात का चिंतन तो कर सकते हैं, इस बात का आत्मबोध अपने साथ जोड़ सकते हैं कि मैं मृत्यु से घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है। मैं किसी की मृत्यु पर आंसू नहीं ढुलकाऊंगा, क्योंकि मृत्यु जीवन का उपसंहार है। किसी की मृत्यु पर आंसू ढुलकाने का मतलब यह हुआ कि तुम अभी तक जीवन के मर्म को ठीक से समझ ना पाए, इसलिए आंसू आए। आवश्यक है। अपन लोग शाम को खाते हैं कितना स्वाद ले लेकर, लेकिन सुबह जब जाते हैं तो क्या आंसू ढुलकाते हैं क्या? ठीक है, प्राकृतिक व्यवस्था है, नैसर्गिक व्यवस्था है, सहज। सुबह आंसू आते हैं अपन लोगों को कि यार कितना स्वाद ले लेके खाया, अगले ने उसमें कितने रसगुल्ले ठोके, कितनी केसर रसमलाई डाली। खाते समय आनंद लेते हैं, लेकिन जाते समय कोई आंसू नहीं ढुलकाता। जो आदमी जीवन की व्यवस्थाओं को समझ लेता है, प्रकृति की व्यवस्थाओं को समझ लेता है, वो आदमी किसी के जन्म लेने पर थाली नहीं बजाता और किसी के मर जाने पर आंसू नहीं ढुलकाता। ठीक है, दोनों ही सहज है। सम्मान मिलने पर अहंकार ग्रस्त नहीं होता और आलोचना सुन लेने पर खिन्न नहीं होता, दोनों में ही सहज है। ठीक है, इज दैट सो? ओके, ठीक है। कोई आया कह गया साहब आपकी क्या बात है, आप ये है, महान है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, तो हमें मान कह रहा अच्छी बात है। कोई आगे कह देगा आप में, अरे आप में कोई दम ही नहीं है। ठीक है, हर कोई बात नहीं, दम नहीं है तो हमने कहा अगर दम है, दम नहीं है हमें पता है, और हम अपने आप को दम देने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में ही सहजता, दोनों में ही अनासक्ति की भावना, यही है व्यक्ति के लिए मृत्यु के बारे में चिंतन करने से यही परिणाम मिलता है, मृत्यु के मर्म को समझने से यही परिणाम मिलता है कि आदमी किसी के प्रति भी मोह ममता में अंधा नहीं होता। उसे लगता है अपन सब लोग किसी एक अज्ञात लोक से आते हैं और वापस किसी अज्ञात लोक की ओर लौट जाया करते हैं। मैंने कभी एक बहुत बहुत साल पहले एक कहानी पढ़ी थी, शायद ये वो कहानी है छोटी सी जिस कहानी ने मुझे जन्म और मृत्यु के बारे में थोड़ा विचार करने के लिए प्रेरित किया। तो एक कहानी तो वो है जो अपन सब लोगों को पता है कि जिस कहानी में कहा जाता है कि फकीर पहुंचा राजमहल में, पलंग लगाया सो गया, कर्मचारी ने हटाया पर न हटा, कहने लगा कर्मचारी महाराज आपको रुकना है तो धर्मशाला में जाकर रुको। संत कहने लगा ये धर्मशाला ही है। दूर झरोखे में बैठा हुआ राजा ये सारा हाल सुन रहा है, देख रहा है। राजा करीब आता है और कहने की कोशिश करता है महाराज आपकी गलतफहमी हुई है, ये राजमहल है, धर्मशाला नहीं। फकीर हंसता है, बोले तुम कहते हो तो मान लेते हैं राजमहल, पर मेरे लिए तो ये धर्मशाला ही है।
तो बोले ऐसा कौन सा आधार है जिसके आधार पर आप इस राजमहल को धर्मशाला कहते हैं? बोले मैं नहीं कहता भाई, तुम जरा बताओ कि तुम कहां रहते हो? बोले मैं इस राजमहल में रहता हूं। बोले तुम्हारे पिताजी कहां रहते थे? बोले इसी राजमहल में रहते थे। बोले उनके पिताजी के पिताजी? बोले वो भी इसी राजमहल में रहते थे। बोले तुम्हारे परदादा और लड़दादा? बोले वो भी इसी राजमहल में रहते थे। बोले लड़दादा कहां है? बोले चले गए। परदादा कहां है? बोले वो भी चले गए। दादा कहां है? बोले वो भी मर गए। पापा कहां है? बोले वो भी चले गए। फकीर हंसा और कहने लगा बेवकूफ, अरे जिस सराय में अब तक इतने सारे लोग आ गए और इतने सारे लोग चले गए और तय है कि जैसे तुम्हारे दादे परदादे और पापा चले गए वैसे तुम भी चले जाओगे, तो जिस स्थान पर इतने सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं तो सराय भी तो उसी को कहा जाता है, धर्मशाला भी तो उसी को कहा जाता है जहां पर लोग आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और निकल जाया करते हैं। तो अब तुम ही बताओ कि मैं इसे सराय न कहूं तो और क्या कहूं? फकीर तो इतना सा कह के चला जाता है, पर सम्राट की आंख खुल जाती है। अगला दिन सम्राट का राजमहल में नहीं बीतता, अगला दिन जंगल की ओर निकल पड़ता है। अनासक्ति के फूल ऐसे खिलते हैं। हां, जो मैं बात बताने जा रहा था खास तौर पर जिस कहानी से मैं प्रेरित हुआ, और वो कहानी है एक मां की। एक मां ने अपने बेटे को खत लिखा। मां किसी समय राजरानी थी, संत बन गई। एक दफा अपने बेटे को खत लिखा कि बेटा, मुझे पता चला है कि इस समय तुम पढ़ाई कर रहे हो और चूंकि तुम एक संत के बेटे हो, संत मां के बेटे हो, इसलिए उम्मीद रखती हूं कि तुम धर्मशास्त्रों को भी जरूर पढ़ोगे। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूं कि धर्मशास्त्र इतने सारे हैं कि उनको पढ़ते पढ़ते तुम बूढ़े हो जाओगे, तब भी तुम उन्हें पूरा ना पढ़ पाओगे। अगर तुम्हारी साध्वी मां तुम पर गौरव कर सके तो मैं तुम्हें यह शिक्षा देना चाहती हूं कि तुम राजगद्दी पर बैठो, उससे पहले राजमहल का त्याग करके किसी एकांत स्थान पर चले जाओ, किसी मठ, किसी मंदिर के एक ओर, और वहां जाकर के तुम कुछ समय बिताओ और अपने आप को पढ़ने की कोशिश करो। शायद 84 लाख शास्त्र